ऑफिस की फाइलें फैलाकर स्टडी में बैठा था जब कामनी वहां आकर बोली, 11 बज रही हैं, बाकी का काम कल कर लेना। चलो ना ऊपर, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आया, रोहन ने जवाब दिया। तभी उसकी माँ सरला जी वहां आई और बोली, अरे बेटा, तुम सुकून से अपना काम करो, फिर यहीं नीचे सो जाना आराम से जब नींद आए। बहू, तुम जाओ ऊपर अपने कमरे में, डर लगे तो कुंडी कुंडी अंदर से बंद कर लेना। जी हाँ, कुछ ऐसी ही अजीब सी बातें करती थी कामनी की सास। अभी रोहन से कामनी की शादी को 2 महीने ही हुए थे और सरला जी की कोशिश दिन रात यही रहती कि दोनों साथ साथ ज्यादा न रह पाए। रोहन शाम को घर आता तो सरला जी उसी समय बहू को कुछ न कुछ काम सौंप देती। वे दोनों साथ होते तो कभी भी कमरे में चली आती। उन्हें तो बेटा बहू का हनीमून तक कैंसिल करवा दिया था अपनी बीमारी का बहाना करके। कामनी को ये सारी बातें बहुत ही खलकती, मगर वह चुप रहती। हद तो तब हुई जब तीनों बेटियां और एक बेटे की मां सरला जी अपनी बहू को बता रही थी कि वह तो अपने पति के साथ एक कमरे में रहती ही नहीं थी, हमेशा अलग ही सोती थी। अब ऊपर वाला जाने कि ये 4 बच्चे उनकी गोद में आसमान से गिरे थे या फिर उसे गमले में उगाए थे। उनके हिसाब से शायद पति पत्नी के संबंध संस्कारों के विरुद्ध थे। ये सब रोहन और कामनी के जी का जंजाल बनता जा रहा था। आखिर नई नई शादी थी उनकी, यही तो समय था एक दूसरे को समझने का, यादें बनाने का। कामनी भी हार मानने वालों में से नहीं थी, उसे तो बस एक सही मौके का इंतजार था। अगले दिन उसे खबर मिली कि रोहन की मौसी विमला, जो कि शादी में न आ सकी थी, उसने मिलने के लिए आ रही है। रोहन ने कामनी को बताया कि उसकी मौसी एक बहुत ही समझदार और खुले विचारों वाली महिला है। विमला मौसी का कामनी ने खूब अच्छे से स्वागत किया और उनसे खूब आशीर्वाद पाए। अगली सुबह कामनी को आहट लगी कि सरला जी अपनी बहन के साथ उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी और कहती जा रही थी, भगवान ने सब कुछ तो दे दिया, अब बस दादी होने का सुख भी मिल जाए तो गंगा नहा लूं। कामनी के दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने झट एक तकिया और चादर पास रखे काउच पे रख दिए। वे दोनों अंदर आई। वाह बहू, कमरा तो बहुत सुंदर सजाया है तुमने, लेकिन ये क्या झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? जो एक काउच पर बिस्तर लगा है। काउच पर नजरें पड़ते ही विमला जी बोली तो कामनी समझ गई कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं, वह तो मैं बस मम्मी जी की कई बातों का ध्यान रखती हूँ, मगर क्या बताऊँ। रोहन फिर मुंह फुला लेते हैं। कामनी ने बहुत भोलेपन से कहा, सरला ये क्या कह रही है? विमला ने पूछा तो झट कामनी बोल उठी, आप ही तो कहती है ना माँ कि इतना भी घुलना मिलना ठीक नहीं होता। विमला जी अपनी छोटी बहन की बाह पकड़ उन्हें झट बाहर ले आई। ये सब क्या है सरला? क्या पट्टी पढ़ाई है बेचारी को? इस तरह बन पाओगी तुम दादी? अरे इतनी प्यारी, इतनी आज्ञाकारी बहू पाई है तुमने, कुछ तो लिहाज करो, हद करती हो तुम भी। वही मैं कहूँ कि बहू और रोहन के चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है? विमला ने सरला को खूब डांटा और समझाया भी। शाम को जब रोहन दफ्तर से लौटा तो विमला ने उसे एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, ये मेरी ओर से तुम दोनों के ब्याह का तोहफा, खोल कर देखो। रोहन ने लिफाफा खोला तो उसमें उन दोनों के लिए हनीमून पैकेज था, गोवा का। रोहन और कामनी बेहद खुश थे। उन्होंने मौसी का धन्यवाद किया और आशीर्वाद लिया। सरला जी भी इस बार कोई रोड़ा नहीं लगा पाई। हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।